हम कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो हमारी बचपन की जो डिश होती है, फेवरेट डिश होती है और माँ के हाथों की होती है, वो हम कभी नहीं भूल पाते। तो ऐसी स्पेशल रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, मैं फारे पीठे की बात कर रही थी। और यहाँ मैं यूपी आई हूँ, अपने घर आई हूँ गोरखपुर में। तो यहाँ बिल्कुल गांव का माहौल, बिल्कुल चूल्हे पे मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और यहाँ देखिए, मम्मी मेरी चूल्हा बना रही थी और मैं यहाँ से लहसुन की पत्तियाँ जो हैं वो तोड़ रही हूँ। ताज़े ताज़े लहसुन की पत्तियाँ, सोआ, ये देखिए मैंने तोड़ कर इस तरह से रख लिया था। बहुत ही फ्रेश चीज़ें होती हैं और जब आप अपने घर के गार्डन से तोड़ के बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। और यहाँ मैं कुछ धनिए की पत्तियों को लेने आई थी। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये हरे हरे ताज़े ताज़े धनिए की पत्तियाँ। इनकी जब चटनी बनेगी ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ मैं वही तोड़ रही थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से तोड़ने के टाइम। तो बस तोड़ कर मैं बस इसको रखने ही वाली थी, सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर रही थी। और मम्मी से मैंने बोला था कि आप वो पीठे की रेसिपी बताइए मेरे फ्रेंड्स को। तो मम्मी ने भी बस कहा कि तुम सारी चीज़ें तैयार करो, मैं बनाती हूँ, बताती हूँ फ्रेंड्स को अपने। तो देखिए हरी मिर्च और सारी चीज़ें मैंने तोड़ के लाई थी, लहसुन, धनिया पत्ती, सोए, सारी चीज़ों की चटनी बनेगी। बहुत ही अच्छी ताज़ी चटनी बन के तैयार होती है। तो सबसे पहले हम चावल का आटा ले लेंगे। तो जो मम्मी है मेरी, वो चावल के आटे का ही बनाती हैं। बहुत लोग गेहूं के आटे का बनाते हैं, लेकिन जो चावल के आटे का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ मम्मी बता रही थी कि गर्म पानी में हमें इसको सानना है, ताकि जो इसका आटा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा गर्म पानी से। तो ठंडे पानी से इसको मत सानिएगा, चावल के आटे को हमेशा गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ही सानिएगा। तो इसका आटा जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। तो बस मम्मी जो है आटा सानने लगी थी। उन्होंने कहा पहले आटा सान कर रख देते हैं। तो बस आटा ही वो सान रही थी। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस आटा हमने ये देखिए मम्मी ने साना और ये कुछ रख लिया सूखे आटे। अब इसको ढककर हम रख देंगे एक साइड। आटा हमारा लग चुका है। और इधर रात में मम्मी ने 2 कप के करीब चने की दाल को भिंगा दिया था, उसको वॉश कर रही हैं अच्छे से। और ये जो मैंने तोड़ के सारी चीज़ें इकट्ठा की थी, इसको भी अच्छे से वॉश कर रही हैं, साफ़ कर रही हैं। और इसको मम्मी सील पे पीसेंगी, इसकी चटनी। तो हमारा जो गार्डन है, हमने उसी में सारे चीज़ें इकट्ठा करके तैयारी कर ली थी बनाने की, चूल्हे पर ही। और नमक डाल लेंगे। सील बट्टे पे जब कोई भी चीज़ पीस कर आप बनाएंगे ना, उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल देसी तरीका है ये, सील बट्टे पे पीस के। जब आपने खाया, जिन्होंने खाया होगा उनको पता है कि उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है चटनी का, जब इस तरह से सील पर पीस के हम बनाते हैं। तो बस इस तरह से पीस के मम्मी ने चटनी भी बना ली थी। उस वक्त की खुशबू मैं बता नहीं सकती फ्रेंड, इतनी अच्छी खुशबू आई थी चटनी से, बिल्कुल रिफ़्रेशिंग फ्रेश सी खुशबू थी, जो मिक्सर में पीसो तो नहीं मिलती है। ये देखिए चटनी भी हमारी पिस गई है। और अब मम्मी दाल को पीस रही थी। तो मैंने बोला लाइए मैं पीस देती हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं, तुम वीडियो बनाओ, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो और मैं पीस देती हूँ। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करने के लिए। बिल्कुल देसी तरीके से सारी चीज़ें मम्मी ने बताई थी। ये देखिए दाल को भी मम्मी पीस रही हैं सील पे ही। तो बस दाल भी हमारी पिस चुकी है, इसको निकाल लेंगे। ये वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे जब लोग इस तरह से बनाते थे और खिलाते थे। तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता था और मज़ा भी आता था इस तरह बनाने में।
जो कि किचन में नहीं आता है, मॉड्यूलर किचन में नहीं आता है इस तरह का मज़ा। तो चूल्हा मम्मी ने जला दिया था और कढ़ाई में पानी डाल दिया था, इस तरह से जाली रख दी थी कि गर्म हो जाए। जब तक जाली हमारी गर्म हो रही है, स्टीम बन रहा है उसमें, इधर हम मसाले इसमें डाल देते हैं। जो हमने चटनी पीस कर रखी थी वो डाल देना है दाल में, और कुछ सोए काट कर मम्मी डाल दी थी इसमें। अब इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच के करीब ज़ीरा। तो थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे, बस सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है, इससे ही टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो बस स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है दाल की। और अब आटे की लोई ले लेंगे जितनी बड़ी आपको चाहिए, इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बेलन से बेल लेंगे। थोड़ा सा चावल का आटे में लस कम होता है, ग्लूटेन कम होता है, तो थोड़ा सा टूटता है, लेकिन बाद में सेट भी हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से आप कोई भी ढक्कन ले लें, जिस साइज़ का आपको चाहिए उस हिसाब से आप ढक्कन ले लें, या ग्लास ले लें, उससे कट कर लें इस शेप में, एक बराबर शेप में कट कर लें। ये देखिए, इस तरह से मम्मी काट रही थी। मेरी तो बचपन की ये फेवरेट डिश है, और हम कहीं भी चले जाएं, कितना भी कुछ खा ले, लेकिन हमें जो फेवरेट, जो हमारे बचपन की चीज़ें होती हैं, हमें हमेशा याद रहती हैं, उनका टेस्ट ज़ुबान पर रहता है और वही मन करता है खाने का। तो बस मुझे वही देख के याद आ रहा था कि कैसे मम्मी बनाती थी और हम गरम गरम खाते थे। तो इस तरह से देखिए, मम्मी स्टफिंग भी भर रही हैं उसमें चम्मच की मदद से, और फिर हाथों से सेट कर रही हैं। तो बस सिंपल इस तरह से आप कट करके उसमें ये स्टफिंग भर लें। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इसको भर लेंगे एक एक करके। तो सारी उसको हम भर लेंगे पीठे को, और उसके बाद से लास्ट में अगर आटा बच जाता है थोड़ा सा, तो आप इस तरह से ये फारे को भी बना सकते हैं। और एक मज़े की बात बताएं, हम बचपन में हम लोग इस फारे को चिड़िया बोलते थे कि मम्मी चिड़िया बना दो, पीठे के साथ चिड़िया अच्छा लगता है चटनी से खाने में। तो मम्मी हम लोग इसको बचपन में चिड़िया बोलते थे, वही मम्मी बात कर हो रही थी कि देखो तुम लोग इसको चिड़िया बोलते थे, और मेरा बेटा भी इसको चिड़िया ही बोल रहा था उस वक्त। तो बस कुछ यादें हैं जो देखकर आ रही थी, पीठे को देखकर, कि किस तरह से हम लोग खाते थे बचपन में। और अभी भी बनता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो मम्मी के हाथों में है और गांव में इस तरह से चूल्हे पे बनाने में है। तो बस जाली हमारी गर्म हो गई थी, स्टीम अच्छा बन गया था, पानी खौल रहा था। तो उस वक्त पे ये सारे जो पीठे हैं आप डाल दीजिए। तो बस सारे पीठे इसमें डल चुके हैं, और ऊपर से डाल देंगे जो हमने बनाए थे फारे। फारे बिल्कुल सिंपल होते हैं, अगर किसी को दाल के साथ नहीं खाना है तो वो चटनी में लगाकर इसको भी खा सकता है। तो बस सारी हमने डाल दी, इसको ढककर हम आधे घंटे के लिए पका लेंगे। ये देखिए, स्टीम में आधा घंटे के बाद इसको चेक करेंगे खोलकर, बिल्कुल तैयार है हमारा पीठा। ये देखिए, चेक कर लेंगे इसको, बिल्कुल तैयार है। आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाता है। अब इसको उतार लेंगे और थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसको किसी बर्तन में या थाली में इसको आप परोसिए। देखिए, गर्मा गर्म हमारा पीठा बनकर तैयार है बिल्कुल। और इसको देखकर मन कर रहा था कि बस जल्दी से इसको खा लूँ। बहुत ही डिलीशियस लग रहा था देखने में ये। और इसके साथ जो चटनी बनी थी बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए, मम्मी इसको तोड़ के दिखा रही हैं और इसमें चटनी लगाकर मुझे दे रही थी खाने को। और मेरा मन ललच रहा था देख के खाने के लिए कि बस कब मैं इसको खा लूँ। बहुत ही मज़े का बना था ये, टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन हुआ था, और चूल्हे पे बना है तो इसका टेस्ट ही डिफरेंट हुआ था। तो बस मैं
वही आपसे सोचा मैंने कि आपसे शेयर कर दूँ ये रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, फैमिली और फ्रेंड्स की केयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो बस चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।